हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आईटीबीपी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस वाले वीडियो में जो आपका आईटीबीपी का एग्ज़ाम हुआ था अभी हाल ही में 15 सितंबर को, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम डेट 15/9/2023, 4:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में। तो इसमें हम लोग जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। तो जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वही क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पढ़ाया। देखिए बिल्कुल पेपर में छपा हुआ क्वेश्चंस है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसको क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द काल शब्द का अनेकार्थी शब्द है? काल शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? यमराज। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए शब्द में समास का चयन कीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था अपने पिछले वीडियो में कि नीलकंठ यानी नीला कंठ है जिनका, यानी भगवान शिव। तो जिस वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहाँ पर आपका बहुप्रिय समास हो जाता है। मैंने आपको कई बार बताया, एक बार नहीं 10 बार मैंने आप लोगों को बताया। देखिए नीलकंठ वाला सवाल देखिए छपा हुआ रखा है, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। नीलकंठ जैसे कि दश आनन यानी 10 आनन है जिनके, यानी रावण ये प्रसिद्ध व्यक्ति है, बहुप्रिय समास हो जाएगा। पीतांबर पीला अंबर है जिनका, यानी भगवान विष्णु, इसमें भी बहुप्रिय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। अभिषेक, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया। देखिए ये भी क्वेश्चन छपा हुआ है। बहुत लोग कहते हैं कि आपका पढ़ाया वो कुछ नहीं आया है, तो दे सकते हैं, प्रूफ आपके सामने है। दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिधन शेख होगा ना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला भी आया मेरा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जहां पर यथा आ जाए, शायद आप लोगों को याद हो, अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हों तो आपको याद होगा, यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर। यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर, ये शब्द आ जाए स्टार्टिंग के शब्द। स्टार्टिंग के देख लीजिए। अब देखिए इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया गया? यथा दिया गया है। स्टार्टिंग में यथा दिया गया है, तो यथा कहां पर दिया गया? देखिए यथा इसमें दिया गया, यथा अनु, प्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। तो यहां क्या हो जाएगा? अब वैभव समास हो जाएगा। इसको पहचानने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, छपा हुआ क्वेश्चन रखा, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। आवश्यकता से अधिक वर्षा होना, देखिए छपा हुआ क्वेश्चन। आवश्यकता से अधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि कहते हैं इसको हम। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए हिंदी की। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को सही कर लीजिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को सही कीजिए। मोहन ने अपने बेटे से सभी के सामने डांटा। तो भैया मेरे मोहन ने अपने बेटे को होगा ना किससे, बेटे को होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं, इसमें बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को सही कीजिए। गांधी जी ने आग्रह करने पर उन्होंने सारी वस्तुएं वापस कर दी थी। गांधी जी ने होगा या गांधी जी के होगा? तो इसमें क्या दिया गया है? गांधी जी में, तो गांधी जी के आग्रह करने पर उन्होंने सारी वस्तुएं वापस कर दी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है। नुक्ताचीनी करना, इसका मुहावरा क्या होगा? नुक्ताचीनी करना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें आप खुद कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि जो मैं पढ़ाऊं पूरा का पूरा पेपर में छप जाए, ऐसा नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप अपने माइंड से ही कर सकते हैं, सोच समझ कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। दोष निकालना, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी इंसान वो 100% नहीं देता है भैया मेरे, कोई भी इंसान हो, कोई भी टीचर वो 100% नहीं देता है बिल्कुल भी।
दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन पुस्तकालय, अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया आप लोगों को। पुस्तक धन आलय सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोक तृतीयों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कि आ बैल मुझे मार। अब आप लोग बोलेंगे कि ये क्वेश्चन पढ़ाया सर ने कि नहीं पढ़ाया है, तो अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो देखे होंगे, मैंने लगभग 16 से 17 वीडियो अपलोड किया था मैंने, जिसमें मैंने आप लोगों को खासकर जीके जीएस और हिंदी की तैयारी करवाई थी, प्रैक्टिस सेट के लिए, प्रैक्टिस समझ सकते हैं आप लोग, रिवीजन के लिए। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि रटने की जरूरत नहीं है, समझते चलिए, जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं उन्हें समझते चलिए। अब देखिए आ बैल मुझे मार यानी जानबूझकर परेशानी को निमंत्रण देना, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होता है? वही मुखी होता है, तो वही मुखी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? अमृत शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं, तो शिखर जो है ना, ये अमृत शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहित ने टमाटर के पौधे के पास से मिट्टी लेकर उसका निरीक्षण किया तो पाया कि वह मिट्टी टमाटर के पौधे से बहुत उपजाऊ है। मोहित ने टमाटर के पौधे के आसपास, मतलब टमाटर के पौधों से बहुत उपजाऊ है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15वां, दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ताजमहल को शाहजहां ने उसकी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ने उसकी, इसमें त्रुटि हो जाएगी, जाहिर सी बात है, साफ साफ दिख रहा है इसमें। ये वाला मैंने आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ाया था। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। अनूठा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो भैया मेरे अनूठा शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है अतुल। जाहिर सी बात है, जब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। गद्यांश पढ़ लीजिए कैसा आया है। एक बार रमेश को अपने बगीचे में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई दिया। प्रतिदिन रमेश उसे देखने लगा। एक दिन उसने देखा कि कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस कोकून से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी उस छेद से नहीं निकल पाई और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली हो। इसलिए रमेश ने निश्चय किया कि वो उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठाई और कोकून की खाल को इतना बड़ा कर दिया कि तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई, लेकिन उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। रमेश तितली को ये सोच कर देखता रहा कि वो किसी भी समय अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके विपरीत तितली कभी उड़ ही नहीं पाई। उसने अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर बिना उड़ते हुए बिताने लगी। रमेश अपनी दया और जल्दबाजी में ये समझ नहीं पाया कि दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया की प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। तो क्वेश्चंस क्या है गद्यांश का? गद्यांश का क्वेश्चन ये है कि तितली का शरीर खालिस्तान हुआ था और पंख खालिस्तान हुए थे। तितली का शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। गद्यांश तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शील होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गद्यांश का। क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो कठिन का विलोम शब्द क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, सरल होता है भैया मेरे। अगला क्वेश्चन देखिएगा गद्यांश का। क्वेश्चन क्या है कि तितली खालिस्तान से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है। तितली कहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है? कोकून से निकलने की बाहर कोशिश कर रही है। बहुत ही सिंपल सा पेपर आया है, बहुत ही ज्यादा। जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। जीके में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सतत विकास लक्ष्य SDGs किस संगठन द्वारा अपनाया गया है? सतत विकास लक्ष्य SDGs जो है ना, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पर्यावरण नियमों को मजबूत करने के लिए 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया था?
तो देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। अगला क्वेश्चन देखेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता में स्त्री पुरुष के बीच का अंतर कितना था? 16.3% का अंतर था। भारतीय संविधान भाग में किससे संबंधित है? तो ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। आईपीएल 2023 की ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा है, चेन्नई सुपर किंग्स। ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा से संबंधित नहीं है? मैंने ये पढ़ाया था कि ओडिशा में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? बट पूर्णिमा, बट उसका अपोजिट आया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है कि भारत में 19वीं सदी के ब्रिटिश प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी मुनरो व्यवस्था के नाम से जाना जाता था? रैयतवादी व्यवस्था। किस नाम से जाना जाता था? रैयतवादी व्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली पहली हिंदी भाषा की पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? रेत समाधि। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ा है, सोमनाथ मंदिर जिसे सुल्तान महमूद ने निशाना बनाया था निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यानी कई बार लूटा। लगभग मैंने 16 से 17 वीडियो मैंने अपलोड किया है ITBP का, 16 से 17 वीडियो मैंने अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हो तो आप लोगों को याद होगा कि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो ये जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर, तो ये गुजरात में स्थित है। और देखिए भीम प्रथम ने 1022 से 64 ईस्वी के काल में 1000 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। जून 2023 में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAY-UNULM ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ साझेदारी की? UNDP के साथ। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दी गई अभिव्यक्ति व्यय विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद को व्यक्त करती है। इस अभिव्यक्ति में कौन सा चर सबसे परिवर्तनशील माना जाता है? तो दे सकते हैं C+I+G+X-1 निवेश व्यय फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कुछ क्वेश्चन देखिए कठिन भी पूछे गए हैं, कुछ सिंपल भी पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक निकाय द्वारा समष्टि अर्थशास्त्रीय नीतियों का अनुपालन किया जाता है? दूसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों। 3 तलाक की प्रथा को अपराध घोषित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो देखिए दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, महिला स्त्री विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? पूर्व की ओर नदी जो है ना वो बैतरणी नदी बहती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? एडोल्फ पॉल। तेलुगु भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह भाषाओं के द्रविड़ परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक हैं। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। इस औषधीय पादप की पहचान करें। बबूल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान ISC ने परम प्रवेग स्थापित तथा चालू किया, यह क्या है? यह एक सुपर कंप्यूटर है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए एलन स्पेक्ट, जॉन एन क्लोजर और एंटोन जिगलर को संयुक्त रूप से भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? फर्स्ट, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही सही हो जाएंगे। ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला और दूसरा ये दोनों ही कथन सही हैं। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना संगठन द्वारा आयोजित 18वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य राजस्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि
2 वर्ष महीने में साधारण ब्याज, शायद हमारे ख्याल में ये मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। तो हम लोगों ने जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक उससे ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की हिंदी और जो आपकी जीके जैसे जनरल अवेयरनेस, उसको पूरा मजबूत कर दिया जाएगा। चाहे आप ये सब की तैयारी कर रहे हो, ITBP की तैयारी कर रहे हो, सियासत की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस से रिलेटेड किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो जीके जैस और हिंदी, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं होगा। जो भी मैं पढ़ाऊंगा वही क्वेश्चन आता है पेपर में। ये मैंने साबित कर दिया है। ITBP का एग्जाम, जो आपका ITBP का एग्जाम हुआ है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे भी बताए हुए आए हुए हैं। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।